अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8th क्लास स्कूल बेस्ड असेसमेंट के हवाले से कंप्यूटर का एक बड़ा ज़बरदस्त पेपर। और ये वो गेस्ट पेपर है जिसमें से मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह 70 to 90% आपका पेपर इसी पेपर में से आएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तमाम दोस्तों के लिए लेकर आता रहूं। तो इंशाल्लाह वीडियो के सेकंड पार्ट में दोस्तों के लिए इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी गेस्ट पेपर इंशाल्लाह दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो इसके अगर हम पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलें तो LAN स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी फर्स्ट का जो है वो सी पार्ट है, साथ उसकी आंसर की भी आपको शो हो रही है। तो अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखें तो ग्लास थ्रेड्स के बंडल पर मुश्तमिल कैप का इंतखाब करें। अगर हम इंग्लिश में बात करें, चूज द केबल दैट कंसिस्ट्स ऑफ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स। तो इसका मतलब, इसका आंसर है जी, इसका जो आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ए पार्ट है। अगर हम की के अंदर देखें तो ए पार्ट है, दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें तो थर्ड क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ डिवाइस यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन इज। इंटरनेट के लिए हमें पता है कि हम मॉडेम को यूज़ करते हैं, तो थर्ड का जो है वो बी पार्ट है। की में भी देखें तो बी ही बनता है, ठीक है। अगर हम चौथे को देखें तो आइडेंटिफाई द वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से जो बहुत बड़ा लार्ज कंप्यूटर का नेटवर्क है उसको देखें तो बेसिकली ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी फोर्थ का सी पार्ट, ठीक है दोस्तों। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की जानिब चलें तो चूज़ द डिवाइस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि माइक्रोफोन जो है इसको हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो पाँचवें का अगर हम उधर से भी देखें तो वो डी बनता है। बेसिकली यहाँ पे इसने जो है कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस यूज़ की है, कम्युनिकेशन के लिए, वो इसका आंसर बनता है, सॉरी डी बनता है, मोडेम। कम्युनिकेशन के लिए इसने डिवाइस यूज, बेसिकली हम माइक्रोफोन के ज़रिए भी कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन वो वन साइडेड होती है, तो मोडेम जो है वो टू साइडेड के लिए होता है, क्योंकि हम इसके ज़रिए से इंटरनेट यूज़ करते हैं और इंटरनेट पे टू साइडेड कन्वर्सेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम सिक्स क्वेश्चन की जानिब चलें तो द टेक्नोलॉजी यूज टू डिटर्मन द प्रिसाइज लोकेशन ऑन द सर्फस ऑफ द अर्थ इज़। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो दैट इज सिक्स का जो सी पार्ट बनता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों, सी पार्ट। आगे सेवन्थ को देखें तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉपअप की शक्ल में खुद ब खुद जाहिर हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका सी पार्ट बनता है एडवेयर। अगर हम एट क्वेश्चन को देखें तो सिक्योरिटी थ्रेट मुंतखब करें जो नीचे स्क्रीन पर दिया गया है। तो बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में सिक्योरिटी थ्रेट है, तो 8 का जो है वो सी पार्ट बनता है एडवेयर, ठीक है दोस्तों। अगर हम 9th पार्ट को देखें, द प्रोसेस दैट कीप्स द कंप्यूटर सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स इज कॉल्ड। तो बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट्स के ज़रिए से हमें कौन सेफ रखता है? 9th का बेसिकली डी पार्ट बनता है स्कैनिंग, ठीक है। अगर हम 10th को देखें तो चूज़ द सॉफ्टवेयर यूज टू स्कैन द कंप्यूटर फॉर वायरसेस। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं मैकेफे, बेसिकली एंटीवायरसेस होता है, तो मैकेफे एक एंटीवायरस है। तो 10th का इसमें अगर हम देखें तो सी पार्ट बनता है मैकेफे, ठीक है। अगर हम 11th को देखें तो डूइंग एनी चेंजेस इन डाटा इज कॉल्ड, तो 11 का सी पार्ट बनता है एडिटिंग। चूज़ द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर बजटिंग एंड अकाउंटिंग। तो बजटिंग एंड अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। 12th का डी पार्ट बनता है MS एक्सेल। अगर हम 13 को देखें, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा इन सेल्स इज। तो 13 का बेसिकली दोस्तों बी पार्ट बनता है। आगे हम अगर 14 को देखें तो 14 का जो है वो XLS जो है वो हम लोग जानते हैं किसकी एक्सटेंशन होती है? MS एक्सेल की होती है, बी पार्ट बनता है। आप की में भी देख सकते हैं 14 का, ठीक है दोस्तों। अगर 15 को देखें, द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल फाइल, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऊपर भी इसको देखा था हमने। तो 15 का बेसिकली दोस्तों, सॉरी 15 का दोस्तों बनता है सी पार्ट, ठीक है दोस्तों। आगे हम 16 की अगर बात करें तो 16 का जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डाटा मैनिपुलेशन। तो ये 16 का अगर हम की में से देखें तो सी पार्ट बनता है पॉइंट प्रिंटिंग डाटा। अगर हम सेलेक्टेड एरिया ऑफ द गिवन MS एक्सेल विंडो इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? 17 को अगर हम देखें तो इसका बी पार्ट बनता है। 18 को देखें, द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन एज शोन इन द फिगर इज़।
तो 18 का अगर हम देखें दोस्तों तो 18 का हमारे पास बनता है सी पार्ट 15। अगर हम 19 को देखें तो इन एम एस एक्सेल द करेक्ट फंक्शन टू ऐड अ रेंज ऑफ सेल्स इन कॉलम ए इज़। ठीक है दोस्तों, तो सम के लिए हम जानते हैं कि हमें जो फार्मूला लगाना पड़ता है 19 का अगर हम देखें तो बी पार्ट बनता है दोस्तों। आगे हम 20 की बात करें तो 20 जो है वो इन द गिवन एक्सेल शीट डाटा इन सेल्स इज अलाइंड एज। तो उसको हम लोग किस तरह से अलाइनमेंट उसकी करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं, दाएं करते हैं, सेंटर करते हैं। तो उसमें बेसिकली 20 का अगर हम देखें तो डी पार्ट बनता है दोस्तों, लेफ्ट चूज द करेक्ट आइकन टू रिमूव द बॉर्डर कम्प्लीटली फ्रॉम द सेल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का अगर हम देखें तो 21 का ए पार्ट बनता है। 22 की बात करें तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चार्ट शोन इन द गिवन बिलो। 22 की बात करें दोस्तों तो इसका बी पार्ट बनता है। 23 की बात करें एनी सिचुएशन दैट नीड टू बी सॉल्व्ड इज कॉल्ड। तो 23 की अगर हम बात करें तो 23 का दोस्तों बी पार्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम 24 की बात करें तो 24 जो है वो क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसीज आर द फीचर्स ऑफ। तो इसको हम लोग बेसिकली 24 का बी पार्ट बनता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम अगर 25 की जानिब चलें, 25 की जानिब दोस्तों जब हम चलेंगे तो 25 में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है 25 का दोस्तों चूज़ द करेक्ट नंबर ऑफ द फ्लो लाइंस दैट कम आउट ऑफ द डिसीजन सिंबल। तो ये बेसिकली 25 का हमारे पास ए पार्ट बनता है 2। आगे चूज़ द फ्लो चार्ट सिंबल, तो इसका हमारे पास 26 की बात करें तो सी पार्ट बनता है। 27 की बात करें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 27 की बात करें तो डी है इसका प्रोग्राम। 5 इज ग्रेटर देन 3, सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इसका क्या है दोस्तों। तो इसके लिए हम 28 की अगर हम बात करें 28 का जो है वो हम लोग जानते हैं ए पार्ट राइट आंसर है। अगर हमारे पास इफ x इज इक्वल टू 327 एंड द वैल्यू ऑफ x रिमेंस 327 ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन देन x विल बी। तो x क्या होगा, तो 29 की बात करें तो b इसका राइट आंसर है, कांस्टेंट बनता है। ठीक है दोस्तों, द एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम फाइल इज। तो अगर हम 30 की बात करें दोस्तों तो b है इसका। आगे हम 31 की बात करें सेलेक्ट द GW बेसिक स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले वैल्यूज एंड स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन। 31 की बात करें दोस्तों तो सी इसका राइट आंसर बनता है। 32 की बात करें सेलेक्ट द GW बेसिक कमांड दैट शोज द प्रोग्राम फ्रॉम लाइन नंबर 10 to 30। तो इसका बी लिस्ट 10 to 30 बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी की भी राइट साइड पे आपको शो मैंने करवा दी। अब मुकम्मल पेपर जो है वो मैंने रीड कर दिया। अब इंशाल्लाह दोस्तों इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।